कानून व्यवस्था पर बीजेपी कांग्रेस में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस बीच सीएम साय ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक की, अधिकारियों सख्त निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है, ये सीधा आरोप कांग्रेस लगा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने उसके बाद कांग्रेस पर पलटवार किया, हमला बोला। झूठ की राजनीति नहीं करना चाहिए, कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है। तो कानून व्यवस्था पर बीजेपी कांग्रेस में अब सीधी यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी इससे कुछ देर पहले कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए ये बड़ी बैठक हुई। वहीं प्रशासनिक सर्जरी भी छत्तीसगढ़ के भीतर दिखाई दी, क्योंकि कानून व्यवस्था को जो मजबूत करना है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर आपराधिक घटनाएं प्रदेश के भीतर क्यों बढ़ रही है, बदमाश बेखौफ क्यों हैं। लगातार लूटपाट, कवर्धा कांड, बलौदा बाजार की घटना, इसके अलावा सूरजपुर में जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है। संभल नहीं रहा है, न सरकार संभल नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी लाचार हो चुके हैं, सरकार पूरी तरह से लाचार हो चुकी है, पंगु हो चुकी है। ये फिर प्रदेश में नया अराजकता फैलाने का काम कर रही है कि सरकार, जिनके ऊपर एफआईआर और उन गुंडों को फिर मैदान में उतार रही है सरकार। आखिर सरकार की नीयत क्या है, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। तो कानून किसके हाथ में है? अपराधी को सजा देने के बजाय सरकार लिपापोती करने में लगी है। मतलब इस सरकार में एक कानून नहीं, दो कानून का राज है। तो समझ सकते हैं कि कानून की इस प्रदेश में क्या हालत हो सकती है। एकदम सरासर झूठ है और ऐसी झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। उस गांव को शांत होने देना चाहिए कि कवर्धा बिरकोना के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस पर एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारियां पहले से हो चुकी हैं भाई। वो आज की बात नहीं, वो कई दिन मेरा ख्याल है जाने कब हुआ, लेकिन वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं पक्का हूं इस विषय पर। तो ये कैसी बात करते हैं, ये कैसी बात करते हैं इस विषय पर। तो कानून व्यवस्था पर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार लाचार क्यों है, ये आरोप भी कांग्रेस ने सरकार पर लगाए। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में है, उसी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सुबह बैठक की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रही है कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जादू टोने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हत्याएं कर दी जा रही हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए सोनू, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज खुद मुखिया जो प्रदेश के हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने बैठक की है, समीक्षा बैठक हुई है गृह विभाग की। लगभग 3 घंटे बैठक चली है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बैठक का रहा है वो रही कानून व्यवस्था। हाल ही में जो सूरजपुर में देखा गया, तो इतिहास में पहली बार सूरजपुर में ऐसी घटना सामने आई है जिसमें पुलिस परिवार को ही अपराधी ने निशाना बना दिया। पुलिस परिवार पर ही हमला कर दिया, हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरा जन आक्रोश उमड़ पड़ा। उस चीज को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। इससे पहले जो बलौदा बाजार की घटना हुई थी, लोहारी डी की घटना हुई थी, और जो घटनाएं चल रही हैं लगातार, जो चाकूबाजी चल रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट की घटना सामने आ रही है, इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधे निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। समीक्षा बैठक हुई है। पिछले महीने देखा गया था कि जो एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसमें भी पुलिस अधीक्षकों को बैठक में क्लास लगाई गई थी। उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द अपने जिले की जो कानून व्यवस्था अगर वो लचर है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अच्छी से अच्छी कानून व्यवस्था जिले में होनी चाहिए। जनता को भरोसा होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और कानून व्यवस्था
बेहद उच्च स्तर की है। इस चीज को लेकर के विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में भी जो है निर्देशित कर दिया था। फिर भी सूरजपुर की घटना सामने आई, इसको लेकर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नाराज भी दिखे अधिकारियों पर, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर अभी तक की 10 महीने की सरकार में कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस व्यवस्था को ही बनाया है और कानून व्यवस्था को ही बनाया है। और इसी चीज को लेकर के लगातार 10 महीने की सरकार पर कांग्रेस सियासत करती रही है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरती रही है। बलौदा बाजार हिंसा के मामले हो, बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय को जलाने का मामला हो, लोहारीडीह का मामला हो, सूरजपुर का मामला हो, कांग्रेस के पास कई मुद्दे कांग्रेस व्यवस्था को कानून व्यवस्था को लेकर बनते चले गए हैं। अब इस चीज को लेकर के अभी भी सियासत भी हावी है कि कानून व्यवस्था आखिर किस स्थिति में है। इस चीज को लेकर कांग्रेस लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरती रही है। सूरजपुर में जो हुआ उस चीज को लेकर के अब कल वहां पर दीपक बैज और तमाम लोग वहां पर जाने भी वाले हैं, वहां पे जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे सूरजपुर में। और इसके साथ साथ जो है लोहारीडीह का मसला भी हो, 21 अक्टूबर को लोहारीडीह भी जाने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया है और बयानबाजियों का दौर चल रहा है। दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। विजय शर्मा हालांकि कानून व्यवस्था को डिफेंड करते हुए भी दिखे हैं कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार से ये सरकार जो अच्छा काम कर रही है, अपराध घटे हैं, इस चीज का दावा जरूर गृह मंत्री विजय शर्मा करते हैं। लेकिन जो व्यवस्था अभी जो दिख रही है, जो पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, वो चाहे सूरजपुर का मामला हो जहां पर जो है पुलिस परिवार को निशाना बनाया गया, आखिर किसकी शह पर जो है वो आरोपी जो वहां पर थे वो किसकी शह पर, किसके संरक्षण पर चल रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी थी। वो आरक्षक के ऊपर गरम तेल, खौलता हुआ तेल डाल देते हैं, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती। तो इस तरीके की चीजें पुलिस व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। इसी चीज को लेकर के आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री निवास में ही जो गृह विभाग के अधिकारी हैं, गृह मंत्री हैं, तमाम लोगों के साथ समीक्षा बैठक की हो और अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन सियासत अभी भी इस विषय पर जारी है। जी बिल्कुल, तो सियासत जारी है, कानून व्यवस्था कटघरे में है। सरकार लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का, व्यवस्थित करने का काम कर रही है कि कैसे कानून व्यवस्था मजबूत हो। अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए शिवम।